अस्सलाम एवरीवन। आज का सेशन जो है वो ख़ास तौर पर हमने ऑर्गेनाइज किया अपने स्टार्टअप्स के लिए। और उन लोगों के लिए कि जो कि हमारे कोड 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं पिचिंग के लिए, ताकि उनको आइडिया हो कि किस तरह से इन्वेस्टर्स को, ऑडियंस को, जजेस को इंगेज किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है और किस तरह से पिच किया जाता है। तो आज के जो स्पेशल गेस्ट हमारे हैं वो हैं आमिर जहांगीर साहब। आमिर जहांगीर का माशाल्लाह बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। वो सीईओ है मिशाल पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के भी। इसके अलावा उनका टीचिंग बैकग्राउंड भी रहा है। उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, सैपिस में और भी कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो एआई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमेटी है उसके भी मेंबर। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आमिर साहब थोड़ा अपना भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे आमिर साहब। थैंक यू वेरी मच। आपके इंट्रोडक्शन का भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं मिशल पाकिस्तान को रन करता हूँ, जो कि कंट्री पार्टनर इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो बेसिकली पाकिस्तान के डिफरेंट इकोसिस्टम्स को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ कि पाकिस्तान अदर देन 150 कंट्रीज़ के मुकाबले में कहाँ खड़ा है। इसमें डिजिटल इंक्लूजन भी शामिल है, नेटवर्क रेडीनेस भी है, कंपेटिटिवनेस भी है, जेंडर पैरिटी भी है और बहुत सारी चीज़। सो मेरी इन माय प्रीवियस लाइफ आई यूज्ड टू रन टेलीविजन चैनल्स। आई वाज फाउंडिंग सीईओ फॉर सीएनबीसी पाकिस्तान और समा टीवी। और उसके बाद मैं कुछ अरसे यूएसएड के साथ रहा, जिसमें एक प्रोग्राम में रन करता था जो था इनोवेशन जर्नलिज्म, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बनाया गया, जो कि बेसिकली ट्रेन करता था टेक कंपनीज को हाउ टू टेल देयर स्टोरी इनोवेशन के अराउंड। और वो मीडिया को भी ट्रेन करता था कि वो इनोवेशन को कैसे, प्रोसेस को समझ सकते हैं और इम्पैक्ट पे रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं। सो आज की जो प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली इस बारे में है कि किस तरह के इम्पोर्टेंस क्या है स्टोरी टेलिंग की, स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स। कि स्टार्टअप्स के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो एक अपना स्टोरी डेवलप करें और वो उसको बता सकें। और इसके अंदर वो सारी चीज़ें शामिल करने की मैंने कोशिश की है कि वो की एलिमेंट्स, आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से आप अपनी स्टार्टअप स्टोरी को मोर रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग बना सकते, रादर देन कि आप पूरा अपना पिच डेक को शुरू से आखिर तक बताएं। और मैं हमेशा देखता हूं कि जब पिच होती है तो लोग इररेलेवेंट इश्यूज पे ज़्यादा बता रहे होते हैं, जिसके अंदर के हमारी टीम ये है, हमारे हम ये चीज़ें कर रहे हैं, एक खास टेम्पलेट है जिसको फॉलो करने की कोशिश करते। लेकिन जब आप अपनी स्टोरी बता रहे होते तो जो आगे बैठा है शख्स, वो सिर्फ ये देख रहा होता है कि मैं कैसे रिलेट कर सकता हूँ, मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो वो किस तरह से मेरी इन्वेस्टमेंट इसमें रेलेवेंट होगी, मैं अगर ये प्रोडक्ट और सर्विस अगर इस्तेमाल करता हूँ तो किस तरह से क्या फ़ायदा हो सकता है। सो हाउ टू मेक योर स्टार्टअप मोर रेलेवेंट टू द पर्सन जो सामने बैठा है आपके, उससे, ये आज की स्टोरी टेलिंग का बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि उसे डिस्कस करें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द प्रेजेंटेशन से हम गुजर जाएं और फिर ज़्यादा टाइम हम Q&A में लगाएं, ताकि वो आपके रियल लाइफ के जो इश्यूज और चैलेंजेस हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। सो एक तो हम यहाँ आज इसलिए भी जमा हुए कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स जो हैं उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो ये नहीं बता पा रहे होते कि वो क्यों वो काम कर रहे हैं जिसमें आप पैशनेटली फील करते हैं कि ये करने से आप एक सक्सेसफुल वेंचर बना सकते हैं। इसकी कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू दी ऑडियंस, यानी कि यूजर सेंट्रिक, यानी कि आपकी प्रोडक्ट के यूजर के हिसाब से कैसे बन सकती है, इस चीज को हम आज डिस्कस करेंगे।
जो ओवरव्यू है आज की प्रेजेंटेशन का, उसमें हम कुछ एलिमेंट्स देखते जाएंगे और उनको साथ साथ फिर बाद में आप अपने क्वेश्चंस रख लीजिएगा। सो एंड में वी कैन डिस्कस उसके बाद। तो जो स्टोरी टेलिंग है वो बेसिकली है कि आप कन्वे कर सकें वो मैसेज जो आपका बयानिया, आप अपना नैरेटिव बनाना चाहते हैं। यानी कि आप एक किस किस्म का स्टार्टअप हैं, क्या करते हैं, क्या मसले का हल निकालना चाहते हैं, किस तरह से किसी की परेशानी दूर करना चाहते हैं, किस तरह से किसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो आपका स्टार्टअप कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट कर रहा है जो दूसरे के इंटरेस्ट की होनी चाहिए। इस चीज को बेहतरीन आसान तरीन अल्फाज में बताना इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। और बहुत सारी चीजें आप इसको देखते भी हैं, कर भी रहे होंगे, लेकिन इसको जितना सिंपल रखेंगे, जितना टू द पॉइंट रखेंगे, जितना अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस रखेंगे, उतने ही दूसरा उसमें इंटरेस्टेड भी होगा और उतना ही उसको गौर से सुनेगा भी। सो जो बेसिक स्टोरी टेलिंग के जो एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले ये चार चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले है कि कैरेक्टर्स कौन से हैं स्टोरी टेलिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो आप खुद हैं इसमें, कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी टीम क्या कर रही है, एंड देन जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बना रहे हैं उसके जो यूजर्स हैं, उसके बेनिफिशियरी जो हैं वो कौन है, वो भी कैरेक्टर्स इसमें आते हैं। प्लस वो लोग who will invest in your venture also, they are also important players। so उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। देन आपकी स्टोरी टेलिंग में ये प्लॉट कि आप ये चीज क्यों कर रहे हैं और इससे क्या आप हासिल करना चाहते हैं, ये बताना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है जिसे आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम का हल आप निकाल रहे हैं या किसी चीज को मोर एफिशिएंट बना रहे हैं जिससे चीज मजीद आसान तरीके से हो सकेगी, कम कीमत पे हो सकेगी, या मोर एफिशिएंट वे में उसको किया जा सकता है। और तीसरा है कि उसका रेजोल्यूशन, यानी कि उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। आपकी इस एफर्ट, आपकी प्रोडक्ट, आपके स्टार्टअप का एंड रिजल्ट क्या निकलेगा जब आप उस इस चीज को कर लेंगे या आप वो सर्विस या प्रोडक्ट दे देंगे, तो उससे बेनिफिट क्या चीजें होंगी, उनका क्या इम्पैक्ट बनेगा। ये सारी चीजें आपकी स्टोरी टेलिंग के अगर होंगी अंदर, तो पीपल विल बी मोर इंटरेस्टेड टू नो। और इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप स्टोरी टेलिंग जो है, एक मिनट ये जी, कि इसको जब आप करते हैं तो इसकी जरूरत क्यों है आपको करने की। तो सबसे आसान चीज ये है कि जब आप इफेक्टिव वे में अपनी कहानी, अपनी जर्नी, अपनी स्टार्टअप की कहानी और अपनी पर्सनल जर्नी भी शेयर करते हैं, तो उससे आप कनेक्ट कर रहे होते हैं दूसरे से जो आपसे रिलेट कर सकता है। आपकी प्रोडक्ट, आपकी स्टार्टअप और डिफरेंट चीज़ों से वो आपकी उस पर्सनल जर्नी के अराउंड ज़्यादा इकट्ठा होगा बनिस्बत इसके कि आप सिर्फ अगर उस प्रोडक्ट के बारे में बताते रहें। सो आपकी जो स्टोरी टेलिंग है, इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर personal journey and also about the product or service that you are trying to create। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि ये आपकी उस आइडेंटिटी को क्रिएट करता है जो आपकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो रही है थ्रू योर काम के साथ साथ, जो आप उसको बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये लोगों के लिए हेल्प करेगा। यानी कि अगर आपकी कोई फाइनेंस की प्रोडक्ट है तो वो किस तरह से लोगों के फाइनेंस के इश्यूज को हल कर सकता है। बट इसमें जो चैलेंज आता है वो ये आता है
कि क्या हर आदमी इसको इसी तरह से देखेगा। इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब अपनी कहानी, अपनी स्टोरी बनाएंगे अपने स्टार्टअप की, उसको रिलेट करना बड़ा ज़रूरी है उन सब स्टेक होल्डर से जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं। तो हर टारगेट ऑडियंस जो होगी उसके लिए आप बेसिक स्टोरी वही रखेंगे, बट यू विल चेंज अ सर्टेन टोन उसके अंदर अकॉर्डिंग टू योर स्टेक होल्डर जो टारगेट मार्केट है। यानी कि आपकी स्टार्टअप की स्टोरी बेसिकली वही होगी, लेकिन इन्वेस्टर के लिए उसका फ्लेवर कुछ और होगा, जो इसमें उसके लिए ये बता रहा होगा कि उसके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट क्या बनता है अगर वो इसमें इन्वेस्ट करता है, उसके लिए क्या वैल्यू क्रिएट होती है। उसका एक डिफरेंट फ्लेवर होगा फॉर अ पर्सन हु इज अ यूजर, कि उसको ये यूज करके किस तरह से वो वैल्यू मिलेगी जो उसको इसके बगैर नहीं मिल सकती। इसी तरह से आपकी अपनी स्टोरी आपके अपने एम्प्लॉयज और अपने स्टाफ के लिए भी होगी कि उनके लिए वो क्या चीज़ है जो उनको इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपके स्टार्टअप के साथ एसोसिएट होने में फ़ख्र महसूस करेगी, या वो उस कॉज के लिए आना चाहेंगे जिस कॉज को आप लेके आगे चल रहे हैं। तीसरा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये आपको डिफ्रेंशिएट करता है आपके तमाम कॉम्पिटिटर्स के साथ। अगर आप ही की इंडस्ट्री में, सॉरी, आप ही की इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग एक ही जैसा काम कर रहे हैं, आपकी स्टोरी विल डिफाइन कि आप किस तरह से उनसे डिफरेंट है। चाहे वो आपके वैल्यूज की कम्युनिकेशन है, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव्स की है, चाहे वो द वे यू आर डूइंग योर बिजनेस, इट कैन ऑल्सो इंक्लूड द पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। सो ये स्टोरी टेलिंग में बड़ी क्रूशल चीजें हैं जो आपको इंक्लूड करनी जरूरी है। स्टोरी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि आप उसको जितना सिंपल रखेंगे उतना दूसरे के लिए आसानी से समझ आने वाली बात बनेगी। उसको कुछ लोग बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, बहुत मुश्किल बना देते हैं अपनी प्रोडक्ट को मोर एलैबोरेटेड दिखाने के लिए। लेकिन जितना सिंपल आप रखेंगे उतना ही, क्योंकि आपकी ऑडियंस बड़ी डाइवर्सिफाइड होगी और उसके लिए समझना उतना ही आसान होगा। सो very important element is to keep it simple as possible. दूसरा, आपका जो इन्वेस्टर एंगेजमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जो चीजें आप बता रहे होंगे उसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी स्टोरी इज ऑल्सो, उसकी एक ऑडियंस आपका पोटेंशियल इन्वेस्टर भी होता है, जिसको आपने ये बताना है कि उसको वो क्या वैल्यू मिलेगी। हर इन्वेस्टर जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शायद पैसे के लिए भी नहीं देख रहा होता, कुछ की प्रेस्टीज के साथ एसोसिएटेड होती है, कुछ चाहते हैं कि वो उसको, आपकी प्रोडक्ट को ऐसे देखें कि वो कोई सोशल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। सो इसको बड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। बाय द वे, ये जो मंकी है ये, दैट्स नॉट यू, दैट्स योर इन्वेस्टर, कि इसको आप किस तरह से अपनी स्टोरी सेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अच्छी स्टोरी बनती किस तरह से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। इफ यू आर मेकिंग अ स्टोरी अबाउट योर स्टार्टअप, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप को ये पता हो कि ये स्टोरी आपने पोटेंशियल इन्वेस्टर को दिखानी है, एम्प्लॉय को दिखानी है, या आपने अपने पोटेंशियल वेंडर को दिखानी है, या सेल्स के लिए बनानी है। सो उसकी जो टोन है वो आपको कस्टमाइज करनी पड़ेगी फॉर ईच स्टेक होल्डर एज वेल एज फॉर ईच ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, अगर आप किसी पे ये कर रहे हैं। सो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशंस आपको रखनी पड़ेंगी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि
अपनी बात को मुख्तसर रखें, इंटरेस्टिंग रखें और रेलेवेंट रखें। जितना रेलेवेंट वो आपके पोटेंशियल ऑडियंस से होगी, उतनी उनके लिए इंटरेस्ट उसमें रहेगा। वरना इसके लिए कुछ लोग अपने मोबाइल पे देखना शुरू कर देंगे, कुछ लोग किसी और जगह अपना इंटरेस्ट शो करना शुरू कर देंगे। सो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन कि आपने क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। लेकिन इस बात को कि क्या कहना है, इसका इसका जो मेन क्राइटेरिया होगा वो होगा कि हु इज looking at your presentation, who is looking at your story basically. अपनी स्टोरी में ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप कोई ऐसा क्लेम कर देंगे कि जो बहुत बढ़िया होगा और उसमें रियलिटी नहीं होगी, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बड़ी अफेक्ट होगी, आप पे ट्रस्ट अफेक्ट होगा। सो आपने जेन्युइन रखनी है और ऐसी चीज रखनी है जिससे टारगेट ऑडियंस आपकी रिलेट कर सके कि ये किस तरह से इम्पोर्टेंट बात है, उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है या कितनी रिलेटेबल हो सकती है। आप योर स्टोरी शुड ऑल्सो हैव अ वेरी क्लियर टेक अवे कि आपने उसमें ये मैसेज देखना है कि जब वो प्रेजेंटेशन आपकी स्टोरी खत्म हो तो यू शुड नो कि व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। if you are talking to your investor, if you are making a story about your startup in for the investor, तो आपको पता होना चाहिए उसके अंदर कि आप क्या वैल्यू ऑफर करेंगे अगेंस्ट व्हाट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट उसका गेज करने के लिए। अगर आप पोटेंशियल क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो यू शुड नो कि वो आपकी सर्विस एक्वायर करने के बाद उसको क्या मिलेगा। एम्प्लॉयज के लिए आप बना रहे हैं तो यू शुड बी एबल टू टेल इन योर स्टोरी what is the value they will get by being associated with your startup as compared to any other company in the world. ये important element है जिसको आप include करेंगे तो आपका effectiveness of your story will be very good. दूसरा, when you are telling your story, use good visuals ताकि when you are talking to the audience, उनको उन विजुअल्स के साथ रिलेट भी कर सकें, प्लस उनकी अटेंशन भी कैप्चर हो। अगर यही चीज आप एक ब्लैंक वाइट स्क्रीन पे करेंगे तो वो टेक्स्ट इतना ज्यादा होगा कि वो आदमी को उकता देता है, बोरिंग हो जाता है, एंड पीपल लूज देयर अटेंशन। So it's important to have different visuals which captures and bring them back to the screen कि वो देखेंगे ये क्या चीज हो रही है। अब हम बात करते हैं कि डेवलप कैसे करें आप अपने स्टार्टअप की जो स्टोरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हेन यू आर डेवलपिंग योर स्टार्टअप स्टोरी, मेक श्योर कि योर आपकी जो कोर वैल्यूज और मिशन है यू इंक्लूड देम, बिकॉज द नंबर वन क्वेश्चन विल कम अप कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, क्यों कर रहे हैं आप ये, आपको इससे क्या फायदा है। और आपका जितना जेन्युइन हो सकता है जवाब वो जेन्युइन रखना चाहिए। बेशक अगर आपका आपका ऑब्जेक्टिव है कि मैं इससे पैसे बनाना चाहता हूँ तो आपको क्लियर कट बताना चाहिए कि मैं इससे पैसे बनाना चाहता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि मेरे इस आइडिया से लोग बेनिफिट उठाएंगे एंड दे विल बी एबल टू यूज दिस सर्विस बाय पेइंग अ फ्रैक्शनल अमाउंट जो कि आप फिर कलेक्टिवली देख रहे हो। तो फाउंडेशन ऑफ योर स्टोरी इज के कोर वैल्यूज क्या है और आपका अपना मिशन क्या रखा है आपने इस अपने स्टार्टअप। सेकंड इज कि आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, आप कैसे डिफरेंट हैं
बाकी लोगों से जो सिमिलर फील्ड में चीजें कर रहे हैं? हाउ एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस जो कि आपकी सर्विस और प्रोडक्ट में है जो कि दूसरे में नहीं? ये वो चीज होगी जो आपको डिस्टिंग्विश करेगी बाकियों से। ये वो चीज है जो आपकी अपनी पिच के अंदर, अपनी स्टोरी के अंदर होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज पीपल विल स्टार्ट कंपेयरिंग यू विद द अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑलरेडी इस फील्ड में, और उनके पास होगा कि जी वो इतनी बढ़िया सर्विस एक फलानी कंपनी कर रही है और वो इतनी बड़ी है, वो हम उससे क्यों ना करें, आपसे क्यों बात करें? सो योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी स्टोरी में अपनी जर्नी और माइलस्टोन्स को भी साथ साथ जरूर बताना चाहिए कि अगर आपने काम शुरू किया है सिंपल अपने घर के एक कमरे से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको ग्रो किया है, इस आइडिया को इवॉल्व किया है, ये वो स्टोरी है जो लोग बताते हुए कई दफा शर्मा रहे होते, बट ये वो चीज है जो आपकी एफर्ट को, आपकी सीरियसनेस को और आपकी कमिटमेंट को शो करती है। सो अपनी प्रोग्रेस और अचीवमेंट को साथ साथ बताते जाएंगे। सो ये चीज ना सिर्फ इन्वेस्टर, आपके क्लाइंट, आपके एम्प्लॉयज, बल्कि एवरीवन अराउंड यू विल बी मोर अप्रिशिएटिव कि आप मोर जेन्युइनली बात करें। इसमें चाहे डेडलाइंस हैं, इसमें चाहे टाइमलाइंस हैं, इसमें चाहे माइलस्टोन्स हैं, इसमें चाहे आपका शुरू से पाथ से लेकर फ्यूचर की प्रोजेक्शन, आप सब कुछ दिखा सकते हैं। और ये एक स्लाइड में यू कैन एक्सप्लेन दिस, or you can explain in a video that why you started this and what is your vision for the future. दूसरा, आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने नैरेटिव में। आपने जो एक स्टोरी आप एक प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं, एक चैनल के लिए कर रहे हैं, वही उसको दूसरे पे भी रखें। ये ना हो कि आप एक चैनल पे कुछ और तरीके से कुछ और बात कर रहे हैं और दूसरे चैनल पे आप टोटली डिफरेंट बात कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो मैसेजिंग की वैल्यू है वो डाइल्यूट नहीं होगी। अदरवाइज आप इतने सारे मैसेजेस क्रिएट करेंगे कि वो ये याद नहीं रहेगा कि ये स्टार्टअप एक्चुअली क्या करता है। सो कीप इट कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल चैनल्स, ऑल मीडियम्स, ऑल प्लेटफॉर्म्स। अब मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके साथ करूंगा। अगर आप लोगों के पास पेन पेपर या कोई छोटी सी या सेल फोन भी है तो उस पर आप जरूर लिखें ये कि अपनी स्टोरी आप किस तरह से डेवलप करेंगे। सो पहला है आई एम, मैं कौन हूं। इसमें आप अपना इंट्रो देंगे। मैं कहाँ से हूं, आप इसमें अपनी इलाके का भी नाम दे सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम दे सकते हैं। और मैं पैशनेट हूं अबाउट इस चीज के बारे में। सो अगर मेरा स्टार्टअप जो है वो है अबाउट एनर्जी के ऊपर, तो मैं बताऊंगा कि मैं क्यों क्लाइमेट या एनर्जी कंजर्वेशन पे बिलीव करता हूँ, क्यों उसके बारे में पैशनेट। और इसके लिए फिर मैंने व्हाई आई हैव फाउंडेड दिस स्टार्टअप, जो कि विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग दिस सोल्यूशन, जो इस प्रॉब्लम को हल को क्रिएट करेगा और ये इंश्योर करेगा कि किस तरह से आप एक स्टार्टअप के थ्रू एक बड़े मसले का हल, और जिस ऑडियंस से आप बात कर रहे हैं उसके लिए एक हल क्रिएट करेगा, और इससे आप क्या अचीव करना चाहिए। ये एक सिंपल सा टेम्पलेट है जिसे आप कभी भी यूज कर सकते हैं। और ये आप अगर इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर ये इतना आ जाएगा कि आप कोई भी चीज कर रहे होंगे, आपसे कोई सवाल कुछ भी करेगा, आप घुमा के उसको वापस अपनी स्टोरी पे ले आएंगे। और ये वो चीज होगी कि किसी ने आपसे अगर किसी और चीज की भी बात की तो आप उसको, आपके पास ये आर्ट होना चाहिए कि आप किस तरह से बात कर सकें अबाउट एनीथिंग बट दैट इज रिलेटेड टू योर इनिशिएटिव।
मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बहुत साल पहले मोहसिन इकबाल साहब के साथ बैठा था और ये इंटेल के लिए काम करते थे। इनके एक रीजनल आए हुए थे वाइस प्रेसिडेंट, उनका नाम था अतुल विजेकर। और उन्होंने मुझे बताया कि देखो, हमारे ऐसे ट्रेनिंग होती है कि मुझसे जो भी बात हो, हमें वापस अपने इंटेल के ऊपर बात करनी। सो मैंने उनसे मजाक में बात की। मैंने कहा अच्छा ये बताएं कि देसी अंडे की मुर्गी अंडे में और दूसरे अंडे में फर्क क्या होता है, और इसमें इंटेल क्या कर रहा है। तो उन्होंने फिर स्टोरी शुरू की कि किस तरह से वो एक प्रोजेक्ट था जो बेंगलोर में वो लोग कर रहे थे, जिसके अंदर किस तरह से वो अंडों की रिसर्च पे काम कर रहे थे, और जिसके अंदर 3 साल से वो प्रोजेक्ट चल रहा था। और उस प्रोजेक्ट की जितनी प्रोसेसिंग थी वो इंटेल के कंप्यूटर्स, पावर्ड कंप्यूटर्स के थ्रू होती थी, और इंटेल किस तरह से इस रिसर्च को भी सपोर्ट कर रहा। So without going into details, he made sure कि he was talking about again Intel, जो कि एक बिल्कुल ही मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था और बड़ी लर्निंग भी थी। सो अब मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा ब्रेक लें और ज़रा सा एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे की केस स्टडीज पे डिस्कस करें कि आपका वो क्या जर्नी है जिसको आप इस तरीके से मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं और मोर रेलेवेंट बना सकते हैं अपने लिए। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपके लिए यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि अपनी स्टोरी टेलिंग को अपनी पिच में इंटीग्रेट करें। आपकी पिच 5 स्लाइड्स की ज़रूर होगी, बट उसके अंदर अपना इंट्रो कोशिश करें कि आप 20 से 30 सेकंड में अपनी स्टोरी बयान कर दें, रादर देन जस्ट टेलिंग कि आप कौन हैं। अपना नाम बताने के आप इस पूरी चीज को, एक्सरसाइज को इंटीग्रेट इनटू योर पिच, कि विद इन 30 सेकेंड्स आप ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते। दूसरा, अपनी स्टोरीज को अपनी ऑब्वियसली वेबसाइट, सोशल मीडिया, अपने पर्सनल प्रोफाइल्स पे भी जरूर शेयर करें, because somebody who is looking at you as a potential investor will not just look at your company website, they will also search for you कि आप other platforms पे क्या share करते हैं। So they will definitely go on your LinkedIn profile as well. It will also create audience engagement for your potential audience, जो कि आपकी स्टोरी को हो सकता है कि शेयर भी करना शुरू कर दे। एंड आपकी स्टोरी जो है वो एक इवॉल्विंग नैरेटिव है जो डायनेमिक होगी, तो उसको हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए साथ साथ। सो कीप इट एज अपडेटेड एज पॉसिबल, ताकि आप उसके अंदर लेटेस्ट चीजें डाल सकें, लेटेस्ट अपनी अचीवमेंट भी डाल सकें, अपने माइलस्टोन डाल सकें। सो ये कुछ रेफरेंसेस मैंने आपके लिए रखे। इनको अगर आप देख लेंगे तो ये कुछ बुक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी, और ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो खास कर स्टोरी टेलिंग फॉर स्टार्टअप्स के में बड़ा अच्छा रिसोर्स प्रोवाइड करते। सो ये था, थैंक यू वेरी मच। और अब हम Q&A की आमिर, तरफ आ। मेरा क्वेश्चन है आपसे। जी अ, जी आमिर, आपसे क्वेश्चन है मेरा। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने जो ये स्टोरी टेलिंग के बारे में पूरी एक ये पूरी सारी चीजों की सारी बातें बताई हैं, और ये समझने के बाद ये एक मुझे इंटिमिडेटिंग एक्सरसाइज लग रही है, क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू। एंड जो आपने इसको एक इम्पैक्टफुल और रिजल्ट्स ओरिएंटेड एसेट बनाने के लिए जो इस पे अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करना है, जी। वो एज अ स्टार्टअप और वो एज माय वर्कलोड मैं नहीं दे पाऊंगा। तो उसके लिए मेरे पास क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल है जो जिसको मैं सब्सक्राइब करूं, और ये जो स्टोरी टेलिंग आपने आइडेंटिफाई की है कि डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट स्टोरी होती है, कस्टमाइज हो, वो बन सके मेरे लिए एज अ। देखिए, बेसिकली अगर आप पहले अपनी स्टोरी का एक स्ट्रक्चर बना लें
और उसके ऊपर आप उसके अराउंड ही आप बाकी चीजें करेंगे। सो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये जो स्लाइड है ये मैं शेयर कर रहा हूँ, जो आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर दे देगी जो स्टोरी को फॉर्मुलेट करने के लिए, कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, मैं ये करता हूँ, इस चीज के बारे में पैशनेट फील करता हूँ, मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो कि ये काम करके इस तरह से मसले का हल निकालती है और इससे ये अचीव कर ले। सो ये फिल इन द ब्लैंक्स जब आप भर लेंगे तो आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब आपने देखना है कि जो आपके सामने स्ट्रक्चर में जो लोग हैं वो उनका इंटरेस्ट आपके इसमें क्या है। अगर वो इन्वेस्टर है तो वो चाहता है कि वो आपका ये देखे कि उसमें उसको रिटर्न क्या मिल रहा है, उसको वैल्यू क्या मिल रही। सो आपकी टोन में वो चेंज आएगा कि वैल्यू क्रिएशन क्या हो रही है एज एन इन्वेस्टर। उसी को आप चेंज करेंगे थोड़ा सा फॉर योर कस्टमर के लिए, अकॉर्डिंग टू कि वो कस्टमर की वैल्यू क्या है जो कि वो यूज करके उसे वैल्यू मिलेगी। एंड इसी तरह से एम्प्लॉयज के लिए है कि वो उनके लिए क्या चीज होगी। सो बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे तो आपकी जो ये एक्सरसाइज है वो आपके स्टोरी टेलिंग को रिफाइन करेगी। अभी इसको पूरी तौर पे मल्टीमीडिया में जाने से पहले पहले इसकी ये एक्सरसाइज करने का एक फायदा ये होगा कि आपकी अपनी स्टोरी विद इन 30 सेकेंड, विद इन 45 सेकेंड्स जो है कंपोज होना शुरू हो जाएगी। एंड प्रैक्टिस से होता ये है कि आपसे जब कोई सवाल करेगा तो आपको पता होगा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन लिंक करनी है एंड आई विल हैव एन आंसर फॉर एनीथिंग। ये सिर्फ आपके स्टार्टअप के लिए भी नहीं है। सबसे मुश्किल सवाल होता है किसी से पूछना कि हु आर यू, जिसका जवाब 99% लोगों के पास नहीं होता। बट दिस टेम्पलेट विल गिव यू अब a way to construct an answer के आप कौन है और आप क्या करते हैं। और कोई जी, अभी क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन है। अगर आप लोगों के जो ऑडियंस है उसमें किसी का क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो प्लीज डू आस्क। और एक चीज बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बताई कि अचीवमेंट्स जो आप मेंशन करते हैं ना, आमिर साहब जो ब्रीफ कर रहे थे कि अचीवमेंट जो मेंशन करते हैं वो जाहिर है वो आपकी अचीवमेंट जो है दूसरों को अट्रैक्शन गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि आपके अचीवमेंट से पता लग रहा होता है कि आप कितने सीरियस हैं, क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया आपने, और आगे की प्रोजेक्शन का भी लोगों को आइडिया हो जाता है कि अभी इस स्टेज पे ये अचीवमेंट है, ये इम्पैक्ट क्रिएट किया है, तो आगे क्या प्रोजेक्शन होगी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत वैल्यू रखती हैं, क्योंकि पिचिंग आपके पास बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़, बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस आइडिया को ट्रांसलेट नहीं कर पाते, उस आइडिया को पिच नहीं कर पाते, उससे वो इम्पैक्ट नहीं शो कर पाते कि वो आइडिया जो है रियली इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल में हम इसको जो है इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी डालेंगे। और ये जो आमिर साहब ने स्लाइड शेयर की है वो डेफिनेटली अगर उनके ऊपर आप काम करें तो जो स्टोरी टेलिंग वाला आपका एक आर्ट है ना, वो भी आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरह से उस आर्ट को पॉलिश करना और है। इसको जी तो मैं प्रैक्टिस करें अपनी डेली लाइफ में। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन्वेस्टर के सामने हो। आप अपने सोशल लाइफ में आपसे लोग पूछेंगे आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, बिल्कुल तो दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू पॉलिश योर स्किल्स, जिसमें आप बता सकें कि आप कोई इंटरेस्टिंग चीज करते हैं